अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी मतलब वीपीओ या जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हो तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीपीओ के सिलेबस में 15 नंबर का कंप्यूटर जो है पूछा जा रहा है। आप सबको कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज सीरीज कंप्यूटर की लेकर के आए हैं और टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग लगातार 15 से 20 दिन में ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है सिलेबस में कंप्यूटर का परिचय है। तो आज का हम लोग पहला सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल कह रहा है कंप्यूटर जो है इसके बारे में आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है या आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरा ऑप्शन है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है या चौथा ऑप्शन है कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चारों के चारों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। जो कंप्यूटर है ये आंकड़ों का भंडारण, आंकड़ों का विश्लेषण, गोपनीयता के साथ साथ ये कभी कभी वायरस से भी संक्रमित हो जाता है। जिन भी प्रश्नों के आपको उत्तर आते हैं वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो नहीं करता है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी आउटपुटिंग या ऑप्शन ई अंडरस्टैंडिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। कंप्यूटर का काम अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बाकी इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और आउटपुटिंग ये कंप्यूटर का मुख्यतः काम है। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है। इनपुट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। अब आप इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले आपका इनपुट होता है वो आपका सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में निकलता है। ये तीनों के तीनों प्रोसेस आपके कंप्यूटर में होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण है। ऑप्शन ए तीव्र गति, ऑप्शन बी त्रुटि रहित कार्य, ऑप्शन सी गोपनीयता या इनमें से सही। तो उनमें से सही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है, गोपनीयता को भी बनाए रखता है और इसकी गति भी जो है वो तीव्र होती है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि डेटा को उपयोगी बनाना। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का या चिन्हों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में देखने को भी मिला था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिन्हात्मक डेटा में अंकों, अक्षरों और चिन्हों तीनों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 7 इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, मतलब कौन सा कंप्यूटर का दोष है आपको बताना है। तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता ये भी कंप्यूटर का गुण है। ऑप्शन बी गोपनीयता को बनाए रखता है। ऑप्शन डी विविधता भी इसमें होती है। बुद्धिहीन ये इसका दोष है, ये इसका गुण नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जब पीडीएफ मिलेगी तो आप इसकी व्याख्या भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है वो कौन सा है। तो विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपसे कह रहा है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है डेटा प्रोसेसिंग का। ये क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का अर्थ क्या है। तो ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस और ईसीएस का सर्वाधिक प्रयोग आपके बैंकों में किया जाता है लेन देन के मामले में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 आपसे कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेस
इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मतलब कंप्यूटर के पास क्या होता है जो वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए नंबर को, ऑप्शन बी डेटा को, ऑप्शन सी इनपुट को, या ऑप्शन डी प्रोसेसर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सीएडी का संक्षिप्त नेम क्या है? तो सीएडी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और लगातार ये पूछा जाता है और आप में से लगभग सबको इसका जवाब भी पता होगा। अगर पता है तो तुरंत कमेंट में बताओ। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? मतलब www के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक सर टिम बर्नर्स-ली हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपसे कह रहा है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में जो है वो प्रयुक्त किया जाता है? तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल बड़े पेपर में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इंपॉर्टेंट है, ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? तो ब्लोफिश जो है वो एक प्रकार का सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। इन प्रश्नों को आप जरूर लिख लीजिएगा वरना ये प्रश्न आपके मिस हो जाते हैं, या वीडियो को आप रिपीट करके 2-3 बार देखेंगे तब भी यहां से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगला प्रश्न नंबर 17 आपसे कह रहा है कि किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो हर्ट्ज की बात सुन के अभ्यर्थी इसमें ऑप्शन सी लगा देते हैं जो कि पूरी तरह से गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में आपकी क्लॉक स्पीड को जो है हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न नंबर 18 आपसे कह रहा है आईपीवी प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। जो आईपीवी आपका 6 प्रोटोकॉल है ये आईपी के 128 बिट पते द्वारा जो है यहां पर परिभाषित करता है। अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप में से लगभग सब लोग इसे जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यूपीएससी लोअर मेंस में यह सवाल जो है वो पूछा गया है। अगला प्रश्न है एमओईएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमओईएमएस की फुल फॉर्म माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ये जितनी भी चीजें हैं आपकी, चाहे फुल फॉर्म हो या आपकी शॉर्ट कीज हो, सब पर आपको डेडिकेटेड वीडियोज इसी तरह से मिलते रहेंगे। लेकिन आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से लेकर के आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। और पर डे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 9:15 पर शाम को ये क्लास आपको लाइव देखने को रोज मिला करेगी। अगला प्रश्न है जेएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जेएसपी की फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी जावा सर्वर पेजेस जेएसपी की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है WORM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो WORM की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी। ध्यान रखिएगा, राइट वंस रीड मैनी मतलब ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में आपसे कह रहा है उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो CUI जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कमांड लाइन इंटरफेस के लिए जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि किसे कहते हैं? तो कंपाइल टाइम त्रुटि जो है वो सिंटैक्स त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 25 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो CPU आपका है ये कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, रोम की फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और CPU की फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसके
क्लास के टाइम में भी परिवर्तन जो है वो किया जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 26 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। तो जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो आपके पास वीडियो कैमरा होना चाहिए, डिस्प्ले वाली डिवाइस होनी चाहिए, उसी में आप सामने वाले की तस्वीर देखोगे, माइक्रोफोन होना चाहिए जिससे आप आवाज इधर उधर करोगे, टेलीफोन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 27 आपसे कह रहा है, अच्छे से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं। तो आप इसको डायरेक्ट समझिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि जो अपराधी है, जो साइबर क्राइम कर रहा है, उसको कंप्यूटर अच्छे से आता होना चाहिए, मतलब अपराधी की कंप्यूटर में दक्षता होनी चाहिए, और जो शिकार हो रहा है, मतलब जिसका कंप्यूटर हैक किया जा रहा है, उसको ज्यादा टेक्नोलॉजी ना आती हो, तभी कंप्यूटर हैक किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 आपसे कह रहा है वान्ना क्राई पेट्या और इटर्न लवलू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है ये आपके साइबर आक्रमण से संबंधित है, अच्छे से इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट दे दी है जो कि कंप्यूटर की क्लास से संबंधित है, उसमें 4-5 वीडियो जो पहले से पड़ी हुई हैं वो ब्रीफ रिवीजन के साथ हैं, उन वीडियोज को भी आप देख लेना, आपको काफी ज्यादा एग्जाम में हेल्प देंगी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, बिल्कुल सही है। वीडियो की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये यहां पर आपका गलत है। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होती है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला और दूसरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 आपसे कह रहा है फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप के किस रूप से जाना जाता है। तो जो फ्लैश ड्राइव होता है इसे हम लोग पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट ARO एग्जाम में यह प्रश्न जो है वो पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 31 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रायः किसका प्रयोग होता था। जो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, तीसरी जो आपकी पीढ़ी आई है इसमें इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग होता था, चौथी पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर का जो है प्रयोग होता था, और जो पांचवी पीढ़ी वर्तमान में है जिस पर कार्य चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अगला प्रश्न नंबर 32 आपसे कह रहा है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका कार्यकाल 1940 से 1956 तक था, और जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनका कार्यकाल 1957 से 1962 तक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल 1963 से 1972 तक था। अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1940 से 56 तक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, 57 से 62 तक द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, और 63 से लेकर के 72 तक जो आपके तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग होता था। प्रश्न नंबर 34 अच्छे से ध्यान रखिएगा, यह आपका प्रश्न जीके जीएस में भी पूछा जा सकता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया या आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 36 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एल्गोरिदमिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम जो है वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 37 पूर्ण एल्गोरिदम का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा, बिल्कुल सही है। यदि कोई समाधान पहले से मौजूद है तो एल्गोरिदम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। दोनों इसमें बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 37 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 38 AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने प्रकार के अभिज्ञान होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुल मिलाकर के
3 प्रकार के अभिज्ञान होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी साहब को एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे यहां पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयोगी है? मतलब कृत्रिम बुद्धि एआई के लिए उपयोगी भाषा कौन सी है? तो ना तो फोर्ट्रान है, ना तो बेसिक है, ना तो सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रोलॉन्ग भाषा है ये कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो जहां पर ये एल्गोरिदम शब्द आपका आ जाए आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्यू लर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के आखिरी प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन सी क्लस्टरिंग के लिए डिसीजन ट्री का जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज के हमारे 42 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी सुबह तक, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और कमेंट में जरूर बताना कि आज की आपको क्लास कैसी लगी और ये क्लास पर डे कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ये भी बताइएगा कि अगर आपको समय में कोई परिवर्तन करना हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो का मैंने लिंक दिया है वो प्लेलिस्ट के 4-5 वीडियो हैं, उनको जरूर देख लेना। एग्जाम से पहले काफी ज्यादा आपको हेल्प देंगे। चलिए फ्रेंड्स, लाइक करके वीडियो जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।